हेलो प्रीति, रोल नंबर 13। यस सर। तुमने तो बोला था कि हो गया सिमुलेशन, तो फिर तुमने गूगल क्लास में सेंड नहीं किया। सर हम ट्राई कर रहे थे पर पता नहीं क्यों नहीं जा रहा था। व्हाट्सएप तो हो सकता था, यस सर। तो तुम सर अभी व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। ठीक है। कुछ लोग तो रिजल्ट दिखाए थे और बाकी एक लड़का सिर्फ गौरव ही सेंड किया है गूगल क्लास में, और कोई नहीं किया है। तो सर जो दिखा दिए थे उनको भी जमा करना था क्या? नहीं नहीं, उसको जरूरत नहीं था, लेकिन अभिषेक और भी मतलब कि दिखाए थे कुछ ही लोग ना, और तो कोई दिखाया नहीं ना। तो एक गौरव ही खाली सेंड किया, बाकी यार कोई नहीं सेंड किया। क्लास में तो कल लगभग 26 लोग थे। चलो ठीक है। मतलब कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ तो पता चलना चाहिए ना, क्या कहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा है। कोडिंग में लोग स्विच ही असाइन कर रहे थे, तो अगर गलत भी है तो थोड़ा सा शो करोगे तब तो पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रहा है नहीं हो रहा है। तब तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है। हम जो बोले थे कल की आज जो क्लास इंटरेक्ट करेंगे विद क्वेश्चन इंटरेक्ट करेंगे, तो जो अभी तक पढ़ाए हैं हमको पता है बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ोगे तो पूरा थ्योरी है तो उसको समझ सकते थे। लेकिन हम उसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक पहुंचा है, और उसको फिर आगे उस पर थोड़ा सा काम किया जाएगा। ठीक है। तो कल जैसे कि हम लोग लैब में टेम्परेचर सेंसर यूज कर रहे थे, ठीक है, तो टेम्परेचर इनपुट था, तो आउटपुट क्या था उसका? कोई भी जवाब दीजिए। सर एलईडी ग्लो कर रहा था टेम्परेचर के बेस पे। हाँ, एलईडी कहाँ ऐसे ग्लो कर रहा था? टेम्परेचर तो के साथ मोटर। तो मोटर, टेम्परेचर के साथ मोटर था सर, पुश बटन के साथ एलईडी था। हाँ, तो जैसे कि आप कोई डिवाइस कनेक्ट किए थे तब, लेकिन सेपरेटली LM35 टेम्परेचर सेंसर लेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए, सेंसर का डिफिनेशन क्या है, जो हम बताए थे, सेंस द फिजिकल वेरिएबल गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन यूजेबल फॉर्म। तो यूजेबल फॉर्म मतलब कि क्या था वहां पे, जो आउटपुट क्या वो क्या होगा? कोई बताइए। सर एनालॉग आउटपुट वोल्टेज वो देगा। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज देगा। ठीक है, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज देगा, लेकिन वो क्या रेंज होगा और वो कहाँ जा रहा था वो वोल्टेज? देखिए, देखिए सेंसर में हम लोग जो स्टडी किए थे, उसी में हम लोग सेंसर में स्टडी किए थे रेंज और स्पैम और ये सब चीज स्टडी किए थे। तो देखिए, आपका बात सही है कि सेंस कर रहा है टेम्परेचर, और आउटपुट क्या दे रहा है? एनालॉग आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, एनालॉग वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा उसका आउटपुट रहेगा। लेकिन जो ये सेंसर जब डेवलप किया गया था या सेंसर बनाया जाता है, जो मार्केट में अवेलेबल करना है या मार्केट में उसको यूज करना है, तब उसको पूरा रेंज को एक हार्ट प्रोटोकॉल के थ्रू, मतलब कि हाईवे एक्सेसिबल रिमोट ट्रांसड्यूसर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल क्या है? फिक्स रूल। तो उसी तरह ये हाईवे एक्सेसिबल रिमोट ट्रांसड्यूसर प्रोटोकॉल है, उसके रूल के थ्रू जो भी सेंसर का रेंज है, जितना रेंज तक सेंस करता है, और या मतलब कि जितना उसका कैपेबिलिटी है सेंस करने का, उसको अगर हम वोल्टेज में कर रहे हैं तो 1 to 5 वोल्ट, और अगर हम करंट में कर रहे हैं तो 4 to 20 मिली एम्पेयर करंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि
ये हार्ट प्रोटोकॉल तो सुने, लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। वो फिक्स रूल है, वो फिक्स रूल है, उसको देख नहीं सकते हैं। अगर वो मार्केट में कोई चीज अवेलेबल हो रहा है जो जहां पर आप सर्किट और डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं, तो वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उस तरह डेवलप करेगा। मतलब कि जो कल टेम्परेचर आपका जो मेजर कर रहा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब कि 0 = 1 वोल्ट और 125 डिग्री सेंटीग्रेड = 5 वोल्ट। और इस बीच में उसको स्केलिंग किया हुआ रहता है, मतलब कि इस रेंज को स्केल किया जाता है, और वो भी लीनियर फॉर्म में। तो अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज कहां जा रहा था हम लोग का, डायरेक्ट तो हमारा मोटर में नहीं जा रहा था सर वी आउट में जा रहा था आर्डिनो के एनालॉग आर्डिनो एनालॉग पिन में जा रहा था। तो एनालॉग हाँ पिन में हम जिस पिन पर कनेक्ट किए थे उस पिन पे जा रहा था, लेकिन एक्चुअल आर्डिनो के अंदर कहां जा रहा था वो माइक्रो सिग्नल्स कहां जा कंट्रोलर रहा, में सर, माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर में। कंट्रोल, हाँ माइक्रो कंट्रोलर में जा रहा था। अच्छा, अब माइक्रो कंट्रोलर हम लोग इतना पढ़े, चाहे कुछ पढ़े, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि माइक्रो कंट्रोलर में कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं सर। नहीं। तो उसी तरह जो आईओटी का प्रोटोकॉल है, बहुत सा डिफरेंट डिफरेंट लेयर का प्रोटोकॉल का है, जो फिक्स रूल है, तो वो ऑलरेडी एक फिक्स किया हुआ है। और जब आप डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसके थ्रू मतलब कि आपका मतलब कि कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो मार्केट में आप जो ले रहे हो, आप डेवलपर नहीं हो, आप डेवलपर नहीं हो कि आपको डिसाइड करोगे कौन सा करना है। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अभी, और आपको जो पढ़ाई अभी जो स्टडी हो रहा है आपका, बस उसके बारे में नॉलेज है। मतलब कि आप जो प्रोडक्ट लोगे तो वो किस तरह का होगा, वो कैसा होगा, और हमारे जरूरत को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो माइक्रो कंट्रोलर में जा रहा था। और माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, आर्डिनो प्रोग्रामिंग, जो उधर हम लोग ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज में हम लोग कर रहे थे, तो वो भी सेंस कर रहा था। उसके अनुसार वो माइक्रो कंट्रोलर नेक्स्ट आर्डिनो को सिग्नल्स दे रहा था, और वो अपना उस पर फंक्शन वर्क हो रहा था। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग जल्दी आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा वो लग रहा है कि ये कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और बाकी सब थ्योरी है, हर एक प्रोटोकॉल का लगभग थोड़ा थ्योरी है। अगर हम उसके बारे में पहले जान लो, मान लो कि आप किसी मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में आप जा रहे हो, कुछ क्लॉथ खरीदना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स का या वैरायटी आप जानोगे, तब तो आप यूज कर पाओगे या ले पाओगे कि कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा। तो उसकी उसी तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को जानना है, बस थोड़ा सा जानना है, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये जो देखिए, जो प्रोटोकॉल्स वगैरह डेवलप डेवलप करने के लिए हम लोग को नहीं करना, हम लोग को सिर्फ यूज करना आईओटी के पर्पज से। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, हम लोग अभी तक आर्डिनो से 2-3 चीज सीखे कि डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइस को सेंस कर सकते हैं, डिवाइस के डाटा को हम लोग, कोई भी डिवाइस के डाटा को हम लोग आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इतना सीखे। अब आप लोग बताइए, ये इतना आपका जो नॉलेज है उसका अपने घर में कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हो? सिर्फ अभिषेक जवाब नहीं देगा, सभी लोग जवाब देंगे। अभिषेक देगा तो 1 पॉइंट देगा। आप कहां कहां इसका एप्लीकेशन कर सकते हो? सर पेड़ पौधा में सर पानी के लिए दे सकते हैं, टेम्परेचर सेंस करके, या सॉइल का मॉइस्चर सेंस करके। चलो, 1 पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट, और कोई? सर टेम्परेचर सेंसर को डिफरेंट अप्लायंसेस जैसे फैन, एसी ऑफ ऑन करने में यूज कर सकते हैं। तो अभी जितना आपको नॉलेज है शिवांगी, अभी जितना आपको नॉलेज हुआ, क्या उससे इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप घर पे? नो सर, उससे एलईडी वगैरह ग्लो ये सब हो सकता है। नहीं नहीं, एलईडी ब्लो तो ठीक है, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकल चीज बताना है। जितना आपका नॉलेज हुआ अभी तक, उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा क्योंकि उससे डिवाइस ना कनेक्ट करेंगे। तो डिवाइस तो आपका स्विच, आप जो डायरेक्ट जो स्विच देते हो, स्विच की जगह पर आप जो कल जो स्विच यूज कर रहे थे, डायरेक्ट आप वहां पर कनेक्ट कर दोगे। कल तो डायरेक्ट यस डीसी सर, मोटर तो आप कनेक्ट किए, यस सर, तो हो डीसी मोटर जाएगा। डीसी
हाँ, डीसी मोटर तो डायरेक्ट कनेक्ट किए थे कल आपने। यस सर। फैन भी तो मोटर है। यस सर। हाँ आनंद, आप नेक्स्ट नेक्स्ट आप ऑप्शन बताओ। आनंद बता रहे थे कुछ। ये दोनों चला दीजिए। आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर आनंद। आनंद आवाज नहीं आया प्रॉपर बाबू। उसका नेटवर्क वैसा ही रहता है उसे। चैट में मैसेज लिख दो आनंद। ठीक है, नेक्स्ट और कोई? देखो अगर जवाब नहीं दोगे तो अटेंडेंस नहीं दूंगा आज का मैं, फिर आना तुम लोग का व्यर्थ हो जाएगा। अपना सोचने का कैपेसिटी बढ़ाओ थोड़ा सा। सब कोई कुछ ही लोग क्यों है क्लास में जवाब देते हैं, आप क्यों नहीं देते हैं? सर क्वेश्चन बोलिए सर, क्वेश्चन हम नहीं सुने थे। क्वेश्चन है कि जितना आपका ऑर्डिनो बेस आपको नॉलेज हुआ, जितना आप प्रैक्टिकल किए हो, तो उसको घर में आप कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको बोलेगा नहीं, आप सोचो कि आप पढ़ाई करके आ गए, अब तुम घर के लिए आप आईओटी बेस तुम कुछ कुछ पढ़े हो, ऑर्डिनो कुछ किए हो, ऑर्डिनो इम्प्लीमेंट करके कुछ करके दिखाओ घर में, क्या कर पाओगे आप अभी घर पे? दो चीज बताया है, दो लोग बताए हैं, जैसे आनंद, ये शिवांगी बताया, अभिषेक बताया, आप क्या कर पाओगे? सर इससे फर्स्टली सर तो सर हम होम ऑटोमेशन कर सकते हैं, लाइक जैसे डोर ओपन करके अगर कोई पर्सन अगर अंदर घुसता है रूम में तो ऑटोमेटिक लाइट फैन ऑन हो सकता है, या फिर घर में और जैसे जितना भी मेरा सर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उसको हम मतलब फोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब इसके कि अलावा ठीक है, अभी से गौरव, मतलब कि वो बोलना है कि जो आप प्रैक्टिकली अभी कर सकते हो, आप जैसे कि आप डोर ओपन के लिए बोल रहे हो, तो डोर ओपन के लिए कौन सा सेंसर लगाओगे आप? सर डोर ओपन के लिए सर अल्ट्रासोनिक लगा सकते हैं, लाइक जैसे कि डोर के पास एक लगा देंगे तो अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर किसी पर्सन को सेंस करेगा तो उससे ऑटोमेटिकली डोर ओपन कर सकता है। तो डोर ओपन कैसे होगा? डोर के पास जो सिग्नल से होगा, जो डोर फंक्शनलिटी वर्क करेगा, मान लो कि अल्ट्रासोनिक तुम लगाए और डोर यस ओपन होगा, तो कैसे ओपन होगा? मतलब कि डोर तो क्लोज है, तो उस पर कौन सा डिवाइस लगाओगे जो वो ओपन हो जाएगा? सर्वो क्या मोटर लगाओगे? सर्वो मोटर सर्वो मोटर। चलो ठीक है, तो वो मतलब उतना नॉलेज है। और नेक्स्ट और लोग? तो सोशल डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। क्या? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर एक आर्डिनो से अल्ट्रासोनिक डिवाइस बना के सर। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो घर में। और सर पानी नापने के लिए, सर पानी भर जाता है, एक बार गिरने लगता है उसका। टैंक टैंक मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपका मोटर कंट्रोल कर सकते हैं उससे, जैसे कि आप एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के वाटर टैंक, जो एक माने 1000 के आसपास में आपका एक बहुत ही यूजफुल, आराम से यूज हो सकता है कि आप एक वाटर लेवल टैंक मेजरमेंट, ऑटोमेटिक वाटर टैंक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल आप सेट कर दो कि सर्टेन लेवल के बाद आपका मोटर ऑफ हो जाए और सर्टेन लेवल से बिलो जाने के बाद मोटर ऑन हो जाए। यहां तक आप अभी तक के नॉलेज में आप यूज कर सकते हो। देखिए, और कोई कुछ बताइए। पांच छह लोग। कौशल भैया क्लास में हैं आप? दीपक, आनंद? सर हाँ बताओ दीपक, क्या कर पाओगे तुम बाबू? दीपक नहीं बताएगा। दिव्या? गौरव सिन्हा बोला, लेकिन गौरव चंद्रा? प्रीति, प्रिया, पूजा, रेखा, रोहित? एक और आइडिया है हाँ हाँ बोलो। सर, जैसे रुको रुको, बारिश शुरू होने मतलब पे कि हाँ बोल दो, एक एक ही के सर लिए एक ही था। बारिश शुरू होने के लिए सर ऑटोमेटिक विंडो बंद कर सकते हैं, ये भी एक कर सकते हैं। हाँ तो वो सब भी आप कर सकते हैं। मतलब कि उसके लिए जो जो भी गजेट है, आप सोच पा रहे हो ना कि आपको क्या क्या गजेट लगेगा, क्या आप यस फिजिबली इम्प्लीमेंट कर पाओगे? ठीक है, यस ठीक है। अच्छा, सेंसर ट्रांसड्यूसर पढ़े, टेम्परेचर सेंसर था, मोटर क्या था यहाँ पे?
हम लोग सेंसर पढ़े हैं, ट्रांसड्यूसर पढ़े हैं। सेंसर सेंस द फिजिकल वेरिएबल, gives the output in the form of usable या human readable form. Transduction follow the transduction principle, convert the one form of energy to another form. Actuator actuator when you are applying the electrical or pneumatic signals, it gives the movement. वो क्या था, मोटर क्या है एक्चुअल में, किस कैटेगरी में आएगा वो? एक्चुएटर में। एक्चुएटर में। और ट्रांसड्यूसर क्यों नहीं हो सकता है? सर ट्रांसड्यूसर तो सर कन्वर्ट करता है सर एनर्जी को ना। हाँ, यहाँ भी तो कन्वर्ट हो रहा था ना, यहाँ भी तो कन्वर्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मोशन जो है आपका वो तो मैकेनिकल एनर्जी है, इनपुट उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, क्योंकि वाइस जब करते हैं तब वो वर्क करता है, उसके लिए सर्टेन वोल्टेज है वो देते हैं। सर मोटर एक प्रकार का सर कंट्रोलिंग डिवाइस है सर, तो उसको इसलिए सर एक्चुएटर में डालेंगे सर। देखिए, जो एक्चुएटर में भी डाल सकते हैं, ट्रांसड्यूसर में भी डाल सकते हैं। जो भी आपका एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर हो सकता है, लेकिन ऑल एक्चुएटर comes under the transducer, but all transducer not comes under the actuator. समझ रहे हैं मेरी बात को? जितना भी एक्चुएटर है वो ट्रांसड्यूसर के अंदर आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो भी कन्वर्सन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आ सकता है। मतलब कि जितना भी एक्चुएटर है ट्रांसड्यूसर के अंदर आ सकता है, लेकिन ऑल ट्रांसड्यूसर नॉट कम्स अंडर द एक्चुएटर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारा ट्रांसड्यूसर एक्चुएटर हो, लेकिन ये जरूरी है कि सारा एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर होगा। ठीक है, इतना हम लोग को बेसिक आइडिया हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिला, और हम लोग मतलब कि इतना होम ऑटोमेशन है, फैन एसी आनंद बताया था। ठीक है, इतने लोग जवाब दिए। अब देखिए, अब मैं कुछ मतलब क्वेश्चन और कर रहा हूं, मतलब कि अब ये रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। आप कंट्रोल सिस्टम रिसेंटली पढ़े हैं, तो उसका जो कंट्रोल सिस्टम का जो नॉलेज है वो कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, आप ये बताओ। मतलब फिजिकल अभी मतलब कि आपको घर में कहीं यूज करना है, आपके जो नॉलेज है उससे रिलेटेड कुछ आपको काम करना है, वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो? हाँ आनंद, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा का। हेलो, हाँ आनंद बोलो, आवाज आ रही है बाबू। सर बोले जो टेम्परेचर या सेंस करके उसको फीडबैक के रूप में कंट्रोल कर लेगा। हाँ, तो कंट्रोल कर लेगा, तो कंट्रोल के लिए तुम क्या करोगे? तुम जो पढ़े कंट्रोल सिस्टम, उसमें क्या अप्लाई करो, क्या लगाओगे, क्या करोगे? सिर्फ जैसे मेरा रूम का टेम्परेचर लिया, उसके जो टेम्परेचर के पैरामीटर सेट कर देंगे, जो सेंसर के द्वारा सेट, उससे नीचे जाने पे या उससे ऊपर जाने पे उसका जो एसी का जो रहेगा या फैन का स्पीड बढ़ा देगा फीडबैक के द्वारा। जो सेंसिंग, जो फीडबैक में तो सेंसर ही लगाते हैं, उस सेंसर के द्वारा। हाँ, सेंसर लगाते हैं। उसके बाद एक्चुएटर कौन सा यूज करोगे? एक्चुएटर क्या यूज करोगे वहां पे? वो तो सेंसर का जो है ना, एक्चुएटर पर आउटपुट देता है ना। जो एरर आता है एक सेट पॉइंट, और आपका जो सेंसर का आउटपुट वो रेफरेंस एक्चुएटर पर आता है, फिर एक कंट्रोलिंग डिवाइस होगा। तो कंट्रोलिंग डिवाइस क्या यूज करोगे उसको? सर ट्रांसड्यूसर यूज करके जो टेम्परेचर को फिर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हाई करने के लिए उसको माने इंफॉर्मेशन देगा, जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ज्यादा लेकर उसको मोटर को स्पीड बढ़ा दिया जाए। हाँ, तो इसको कैसे करोगे, कहाँ पर करोगे, मतलब कैसे करोगे इसका? इसके लिए क्या क्या डिवाइस यूज करना पड़ेगा? और वो क्या डायरेक्टली डिवाइस लगाने से हो जाएगा, या फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, क्या करना होगा? उतना पता नहीं क्या कौन कौन सा डिवाइस लगाना पड़ेगा, मगर वहां से जो लेकर उसको डिवाइस में माने सिग्नल देगा, उसके बाद उसके बीच का जो रहेगा उसको हाई करने, गेन करने के लिए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं सर बीच में। हाँ, तो मतलब कि ये सब चीज ठीक है, मतलब कि ये अथी हो रहा है, मतलब कि पेन एंड पेपर पर बात हो रहा है। प्रैक्टिकली क्या कर पाएंगे हम लोग? पता नहीं, डिवाइस का नाम पता नहीं। डिवाइस का नाम नहीं पता, चलो ठीक है, लेकिन कैसे करोगे? डिवाइस ला देंगे तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा? कोडिंग करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या करना होगा?
कहाँ पर कोडिंग करना पड़ेगा, कैसे इंटरफेस करना होगा? कोई और बताइए कुछ। सुमंत, अभिषेक, कुछ बताइए। अच्छा चलो ठीक है, कंट्रोल सिस्टम नहीं, सिग्नल सिस्टम में बहुत चीज पढ़े, कन्वोल्यूशन पढ़े, जेट ट्रांसफॉर्म पढ़े, और मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े कि सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करना है, ये सब पढ़े। इसका प्रैक्टिकल आपको आज के डेट में क्या आप यूज कर पाओगे? प्रैक्टिकल कहाँ पर करोगे? कन्वोल्यूशन पढ़े, डिरिचलेट कंडीशन था, बहुत कुछ पढ़े थे हम लोग। देखिए हम, मेरा ये आज का क्लास डेमोलाइज नहीं करना है, मतलब कि सोचने का कैपेसिटी बढ़ाना है। देखिए हम लोग जो सिग्नल सिस्टम पढ़े थे या कंट्रोल सिस्टम पढ़े थे, हम लोग सिर्फ उस कंट्रोल सिस्टम पढ़े, मतलब कि कंट्रोल इंडस्ट्री या ऑटोमेशन इंडस्ट्री का हम लोग अल्फाबेट सीखे थे। हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली देखे और पेन एंड पेपर में कैलकुलेशन किए कि इस अगर हम ये सब डिवाइस यूज करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग रूथ हार्विज पढ़े और स्टेबिलिटी के लिए पढ़े, तो हम लोग अगर डिवाइस से, मतलब वहां पर क्या होगा, डिवाइस का कौन सा होगा, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और ये सब भी लगा हुआ रहेगा ना। तो हम लोग उसका जब ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल के हम लोग देखेंगे कि क्लोज लूप में अगर हम सेंसर यूज करते हैं तो उसका ट्रांसफर फंक्शन, पूरा क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन करके इंप्लीमेंट करके जब हम देखेंगे तो हम लोग को देख सकते हैं कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेकिन इसका यूज हम घर पे या बेसिक रूल पर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो आपको एक प्रपोजल मिलेगा, मान लीजिए कि आपको लिफ्ट लगाना है, लिफ्ट लगाना है, या किसी आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, वहां पर आप लिफ्ट इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, तो आपको लिफ्ट लगाना है, तो वहां पर आपको देखना होगा सारा चीज, वह कितना तक में वो कंट्रोल हो सकता है और वो स्टेबिलिटी। लेकिन अब उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा। लेकिन जो आप अभी आईओटी में देख रहे हो, आईओटी में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा ही पढ़े हो, मतलब कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा ही हम आपका नॉलेज गेन हुआ है। आप रियल टाइम में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं वो बताना चाह रहा था कि देखिए आप, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कुछ जो है अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपका नॉलेज, आप उसको नॉलेज को गेन करके आप कुछ रियल टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपका एक बीटेक लेवल का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खासा डेवलप कर सकते हैं। देखिए अब बोलते हैं कि बहुत कुछ अवॉइड, जैसे कि हम आर्डिनो में माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ, अगर हम किसी बच्चा को माइक्रो कंट्रोलर का एम भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो क्या वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता? क्या वो उसको यूज नहीं कर पाएगा? बताइए, उसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है। लेकिन हमको क्या माइक्रो कंट्रोलर जाना जरूरी नहीं था? माइक्रो कंट्रोलर जाना जरूरी है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोल, अब बात मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो जहां पर माइक्रो कंट्रोलर बेस इंडस्ट्री है, वहां पर वो जो डेवलप करना है या माइक्रो कंट्रोलर बनाना है, तो आपको माइक्रो कंट्रोलर का तो नॉलेज होना ही चाहिए ना। तो इसलिए आपको नॉलेज दिया गया है। तो उसी तरह जो आईओटी के लिए जो नेटवर्किंग का पार्ट है, वो बेसिक बेसिक नॉलेज है, मतलब कि आपका थ्योरी हो सकता है यूनिवर्सिटी पास करने के लिए है, लेकिन ये पूरा आईओटी के लिए नहीं है। जो इसका सिलेबस ही डेवलप किया गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पज से नहीं है, मतलब कि ये मोस्टली कंप्यूटर साइंस का चीज घुसा दिया है, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। और वो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कि देखते रहना होगा और कुछ कुछ क्वेश्चन एराइज करते रहना होगा, मतलब कि ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि जो क्लास है उसमें हम आउटकम नहीं देख पा रहे हैं ज्यादा। जैसे कि कुछ हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ये चीज बताएं, ये थ्योरेटिकली बताएं और पेन एंड पेपर में कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि चलो प्रैक्टिस भी हो रहा है और वहां पर डेली देख रहे हैं, तो उतना हार्ड एंड आपको फील आ रहा होगा। लेकिन इसमें आप ज्यादा, मतलब कि आपके टचेबल काम वर्क कर रहे हो, लेकिन उसमें फील नहीं आ रहा है, तो उसको आप देख सकते हो कि कहाँ आपको गेन ज्यादा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे देखिए सब्जेक्ट ही आपका जो आईओटी था, तो बेसिक आईओटी का आर्किटेक्चर क्या क्या है बताइए आप ही लोग। जो बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है आईओटी का, जो हम बताएं वेरी बिगिनिंग क्लास में बताए हैं। सेंसर इंटरनेट ऑफ तो थिंग्स, सबसे पहले है। सेंसर, उसके बाद
क्लाउड सर, क्लाउड और डिवाइसेस सर, जैसे माइक्रो कंट्रोलर जो भी हो गया, नोड एमसीयू, आर्डिनो यूनो। देखिए हम उसका पहले तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। थिंग्स मतलब डिवाइस, कोई भी डिवाइस चाहिए, मतलब कि किस डिवाइस का डाटा हमको ट्रांसमिट करना है, क्या नहीं करना है, वो हमको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप होम ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो आपको डिवाइस के बारे में सोचना होगा कि क्या क्या डिवाइस को हम लोग को ऑटोमेट करना है, क्या हमारे लिए नेसेसिटी है। उसके बाद आपको सोचना है सेंसर के बारे में कि कौन सा सेंसर यूज करेंगे तो ये हमारा कंट्रोल होगा। तो देखिए, तो ये आपका क्या होगा, डिवाइस और सेंसर मिलके क्या बन जाएगा, वो स्मार्ट डिवाइस बन जाएगा। स्मार्ट डिवाइस बन जाएगा मतलब क्या होगा कि आपको वो जो एबल है वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, वो कैपेबल है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो अब वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए है, तो उसके लिए कौन सा मीडियम हमको यूज करना है वो सोचना होगा। तो उसके लिए हम लोग को गेटवे यूज सोचना होगा, हार्डवेयर, कोई भी मॉड्यूल जो आप वाईफाई मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आर्डिनो भी जो था ना, वो स्मार्ट डिवाइस के अंतर्गत ही आ जा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि उसी में हम लोग फिर गेटवे और उसका एक प्लेटफॉर्म है एक तरह से। और वहां पर हम लोग गेटवे, कुछ भी आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस, ब्लूटूथ, आपका वाईफाई मॉड्यूल हो, कुछ भी यूज करके हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस हम लोग यूज कर सकते हैं जो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। अब जो देखिए वो जो हार्डवेयर यूज होता है, जो भी ब्लूटूथ, ये जो वाईफाई मॉड्यूल है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल पर फॉलो करता है। तो वो जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है उसको हम लोग को सोचना है कि कौन सा प्रोटोकॉल्स हमको यूज करना है। तो प्रोटोकॉल्स मतलब कि क्लाउड प्रोटोकॉल्स जो फिक्स रूल, और जो उसको जो वर्क करेगा, उसको स्टोर करेगा, वो रिमोट सर्वर, दैट इज द क्लाउड। और बोल सकते हैं वर्क ब्रोकर, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम लोग ये भी एक चीज देखें कि मैक्सिमम IoT के लिए मोस्टली यूज होता है कि इसके बीच में हम लोग डिफरेंट जो इस मोस्टली यूज होता है MQTT ब्रोकर यूज होता है, MQTT ब्रोकर यूज होता है। और जो MQTT ब्रोकर पब्लिश और सब्सक्राइब मेथड पर फॉलो करता है, पब्लिश और सब्सक्राइब प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये उसका थ्योरी है। लेकिन आप जैसे देखें, हम एक वीडियो शेयर किए थे जो डेटा ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का ट्रांसमिट कर रहा था, और इसको हम लोग लैपटॉप में थिंग्स स्पीच के थ्रू देख रहे थे। आप देखिएगा जो थिंग्स स्पीच जो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है वो डेटा देखने के लिए, वो फॉलो कर रहा है HTTP और MQTT ब्रोकर फॉलो कर रहा है। तो वहां पर हमको, आप देखे होंगे, उसके लिए हमको कुछ सोचना नहीं पड़ा। एक प्लेटफॉर्म, वो डिफरेंट कंपनी है जो एक प्लेटफॉर्म पब्लिश और सब्सक्राइब का वो दे रहा है ऑलरेडी, हमको सिर्फ कनेक्ट करना है और चैनल एस्टेब्लिश करना है, वो हमको डेटा मिल जा रहा है। और एक हाइव MQ देखें, वहां पर हमें पब्लिश और सब्सक्राइब के बीच में हमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है और दिखाना है। तो अगर आपको उस चीज करने में दिक्कत हो रहा है, पब्लिश और सब्सक्राइब का जो एस्टेब्लिशमेंट, या बोलिए कि उसको सोचने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको हाइड करके हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करके हमको यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि थ्योरी पॉइंट व्यू से हमको तो MQTT तो जानना जरूरी है, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट व्यू से नहीं भी अगर हम जानते हैं तो हमारा काम होगा। हम जो IoT पर जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे, हम जो भी इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, वो आराम से हमारा हो सकता है। ऐसा है नहीं है कि नहीं हो पाएगा। देखिए उसके बाद यहां तक तो ठीक है। अब है सर मेरा सवाल है सर। हाँ सुमंत बोलो। हाँ बोलो सर। कनेक्टिविटी में सर एक कम्युनिकेशन करके सर टॉपिक है सर, उसमें 4 टाइप का लिखा हुआ है सर, डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू क्लाउड, ये सब सर। उसमें 2 लास्ट वाला नहीं समझ में आया था, डिवाइस टू गेटवे और बैक एंड डाटा शेयरिंग, ये वाला सर उसको थोड़ा बता दें। डिवाइस टू गेटवे मतलब कि डिवाइस टू जो, देखो ये पूरा नेटवर्किंग का, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? डिवाइस टू गेटवे। यस सर। डिवाइस मतलब डिवाइस टू गेटवे, डिवाइस जो तुम्हारा सेंसर हुआ, जो स्मार्ट जो थिंग्स हुआ, उसके थ्रू जो गेटवे, ब्लूटूथ या ये जो ESP36 जो मॉड्यूल यूज कर रहे हो, दैट इज
मतलब वो जो डिवाइस का डेटा है उस पर जो गेटवे पर जो जा रहा है, गेटवे मतलब क्या, जो ब्लूटूथ, आपका जिगबी, आपका एनएफसी, जो भी आपका जो वो भी एक तरह से डिवाइस होगा, लेकिन वो गेटवे मतलब कि वो जो आपको डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्लाउड में कैपेबल है, उसके लिए उसके बीच का कम्युनिकेशन, उसके अंदर जो इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है वो नेटवर्किंग का पार्ट है, उसको हमको उतना जानने का जरूरत है ही नहीं। उसको बस वो उसको समझना है कि गेटवे क्या होगा, यहाँ पर गेटवे क्या क्या लगा सकते हैं, वाईफाई मॉड्यूल लगा सकते हैं, ब्लूटूथ भी लगा सकते हैं, जो है उसके लिए वो चीज हमको जानना है बस। और वो इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो नहीं समझना है। अब जैसे देखिए, आप नेटवर्किंग का पढ़े हैं कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4, IPv6। आप आपका जो कंप्यूटर है नेटवर्क स्टेब्लिश हो गया, आप मोबाइल नेटवर्क स्टेब्लिश कर लिए, तो क्या आपको पता है कि आपका आईपी कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ रहा है, V4 या V6 या नो दोनों? सर, नो। हाँ तो देखिए, तो उसको जो नेटवर्किंग का पार्ट है, लेकिन आप जब नेटवर्क उसको सर्च कर सकते हो, आप जो नेटवर्क कनेक्शन है वहां पर क्लिक करके वहां पर डिटेल से देख सकते हो कि IPv4 जो लार्ज स्केल में नहीं है, स्मॉल कनेक्टिविटी है होस्ट से, तो आपका IPv4 और इमरजेंसी में IPv6 के लिए भी आईपी एड्रेस दिया हुआ रहता है। तो उतना हम लोग को कंप्यूटर के तरफ नहीं जाना है, हमको मेनली फोकस हार्डवेयर पर ही हम लोग को रहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट हम लोग को कनेक्शन करना है। तो गेटवे आपका वहां पर जो हुआ एक्सटर्नल डिवाइस, उसका कनेक्शन वो जो इंटरनली हो रहा है वो, तो उसके लिए आपको जो सिंपल है कि डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर दो, उसका कनेक्टिविटी का जो रूल्स है कि इस पिन से कर लो, बस वही चीज आपको देखना सीखना है। और कुछ देखिए, मेनली हमको सिर्फ ये क्लास में ना मोटिवेट करना था, मतलब कि जो थ्योरी देख के परेशान हो रहे हैं लोग कि समझ रहे हैं कि मतलब कि बहुत ज्यादा चीज है, बहुत ज्यादा चीज नहीं है, बहुत चीज को आप इग्नोर करते हुए अपना काम कर सकते हैं। मतलब कि जो प्रोटोकॉल आपका सिलेबस में सिर्फ प्रोटोकॉल्स दिया हुआ, तो प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा है, बहुत चीज का है, हमको सारा प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़ना। IoT बेस्ड जो प्रोटोकॉल है मेनली MQTT को थोड़ा सा देखना है, उसका आर्किटेक्चर समझना है, बस वही चीज। उसको ज्यादा उसके और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा जानिए, उसका और वो ज्यादा समझने का कोई मतलब नहीं है, उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर नेटवर्किंग में क्या करोगे, नेटवर्किंग वाले लोग क्या करेंगे, वो सब उसको समझना, नेटवर्किंग का पार्ट उसको अलग समझना है। पहले क्या होता था कि आप पहले का चीज पढ़ के आते थे तो उस चीज में, यहाँ की पैरेलली पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो ये एक चीज हो गया। अब जैसे कि फिर आपका सिलेबस में है सिग्नल डेटा का प्रोसेसिंग या स्टोर, तो बिग डाटा क्लाउड से बिग डाटा कंप्यूटिंग कैसे आ जाता है, तो उसको हम लोग थोड़ा देखना है जी, बिग डाटा कंप्यूटिंग और कैसे अरेंजमेंट हो रहा है डाटा को। तो उतना लार्ज स्केल पर थोड़ा हम लोग को IoT में उतना डेटा को करते हैं, जब कमर्शियल बेस पे वेब ऑफ थिंग्स का करते हैं या IoT का कमर्शियल बेस पर करेंगे तब होगा। तो हम लोग को थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा डिटेल्स हमको जानना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका सिलेबस है, उसके बाद जो सिलेबस है, होम ऑटोमेशन सोचना है या मेडिकल केस सोचना है, तो वो फिर आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी पर ही है कि आप क्या क्या डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो होम ऑटोमेशन के लिए और कैसे कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करना है तो बेसिक थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लैब में जब हम बिग स्केल पर हम लोग डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो आप लोग को और पता चल जाएगा कि कैसे कैसे और होगा। तो उसके पहले हम आर्डिनो बेस थोड़ा सा हम सोच रहे हैं आर्डिनो को डिस्क्राइब करेंगे, और आर्डिनो से रिलेटेड जो भी थोड़ा थोड़ा आप लोग का जो प्रोग्रामिंग है उसको में कौन कौन, जैसे कि कल बहुत से लोग इफ एल्स भी एल्गोरिदम को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो इफ एल्स एल्गोरिदम कहाँ कैसे अप्लाई होता है वो दिखा देंगे। फिर उसका जो इन और इनपुट और आउटपुट कैसे साइन होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास से उसको कंटिन्यू दिखाते चला जाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपका क्या होगा ना कि आप अगर C या C++ नहीं भी देखे होंगे तो आपका एक बेसिक रूल पता होगा कि इसके लिए इनपुट यहाँ पर असाइन करते हैं, आउटपुट यहाँ पर असाइन करते हैं, तो आप वो पैरेलली करते चले जाओगे। तो उससे कोई ज्यादा है नहीं इसका प्रोग्रामिंग में, एक दूसरे से लिंक ही है, इनपुट आउटपुट डिफाइन करना है उस तरह करके ही लिंक है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्लियर होते चला जाएगा। और कुछ किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, कुछ मतलब इंटरेक्ट ही करना है मुझे ये क्लास में, और कुछ नहीं करना है। कहाँ प्रॉब्लम जो भी हो रहा है और कुछ पूछना है तो पूछिए।
सर कल जो 2 आर्डिनो को कैस्केड किए थे सर, हाँ तो दोनों में सर जो एनालॉग पिन जो जोड़े थे A0 और A1, उससे क्या होता है सर? देखो, जो आर्डिनो का ये जो एक फिक्स जो मैंने कि ये जो है ना मास्टर स्लैब कैस्केडिंग का आर्डिनो का एक प्रिंसिपल दिया हुआ है। मतलब कि आर्डिनो जो यूनो 30 है वो उसका जो साइट पर आप देखेंगे तो वो बोल रहा है कि A4 और A5 को और ग्राउंड को कनेक्ट कीजिएगा तो दोनों कैस्केड हो जाएगा, मतलब कि मास्टर स्लैब के रूप में वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सा मैं ऐसा भी देखा हूं कि और उसके लिए लाइब्रेरी फाइल दिया था, बायरच करके जो लाइब्रेरी फाइल था उसी के लिए वो दिया हुआ है आर्डिनो ने। लेकिन आप बहुत समय ऐसा वीडियो देखा जो उस चीज जगह नहीं कनेक्ट करके दूसरे बेस से भी कनेक्ट किया है, तो लेकिन उसके लिए वो मैं दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा था इसलिए मैं उसको समझ नहीं पाया। लेकिन आप मतलब कि ये समझिए कि एक तरह से कि वो फिक्स रूल दिया हुआ है कि आपको A4 A5 पिन दोनों को कनेक्ट करना है और ग्राउंड को कनेक्ट करना है, तो अब वो मास्टर स्लेव के रूप में वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब कि इसका डेटा उसमें ट्रांसमिट करने के लिए स्टार्ट कर जाएगा। वो मतलब वो फिक्स रूल है कि उतना हमको करना ही है। और ठीक है, अगर नहीं डाउट है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है तो मतलब कि इसमें बहुत चीज कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जो बढ़ते हुए आपका एक अच्छा लेवल पर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर बनाना है फाइनली, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब कि क्लास के बाद भी अपने लेवल पर भी आप टाइम दीजिए इसके लिए। जरूरी नहीं है कि ये अगर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप पोस्ट कर देते हो और अच्छा करते हो, लाइक करते हो, तो वहां से भी आपकी पब्लिसिटी होगा। और इस पर जो आर्डिनो बेस्ड जो है या IoT बेस्ड पेपर पब्लिकेशन में भी आपको हेल्प करेगा। मतलब कि बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, नया फील्ड है। अगर कुछ ऑटोमेशन मतलब कि जो इंडस्ट्री बेस्ड डेटा आप लेके या कुछ डेटा लेके अगर आप ऑटोमेशन करते हो IoT बेस्ड, तो उसका भी एक पेपर पब्लिकेशन जिससे आपका वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन आराम से हो सकता है। तो ये सब भी हम लोग थोड़ा सा रिसर्च लेवल पर भी आप इस पे काम कर सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा आर्डिनो को बताते हुए उसका प्रोग्रामिंग जो एल्गोरिदम यूज हो रहा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर इसका सेंसर डिवाइस का डेटा के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है उसको थोड़ा सा आप पढ़िए, अगर जहां नहीं समझ में आता फिर उसको डिस्कस करिए। हम मेरे लिए भी ये मतलब कि फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा न्यू है, तो हम लेकिन पढ़ के ही लेकिन एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर क्लाउड में डाटा भेजने के लिए जैसे बोल रहे हैं ना पब्लिश सब्सक्राइब का, तो वो सब एक बार दिखाने का कोशिश कीजिए ना क्लाउड में डाटा। हाँ देखो बता रहे हैं, उसी चीज को दिखाने के लिए हम वो थिंग्स स्पीक को दिखाए थे। जो थिंग्स स्पीक में देखे होगे कि थिंग्स स्पीक का जो चैनल है, चैनल जो बनाने के बाद उस चैनल का कोड लेके आप देखोगे कि आर्डिनो वाला कोडिंग में सर वो तो हम देखे हैं सर, पर्सनली हम देखे हैं API वगैरह उसका यूज करते हैं आर्डिनो के कोडिंग में, तो वो कोड वगैरह मिल जाता है। कट रहा है अभिषेक कट रहा है बस। तो वही बोल रहे हैं सर, अगर हार्डवेयर से पॉसिबल हो पाता है तो एक बार हाँ हार्डवेयर से पॉसिबल नहीं तो हम हो जाएगा। प्रोटस में देख रहे थे सर, प्रोटस में शायद है ESP मॉड्यूल, हम देखेंगे उसको डाउनलोड करके। हाँ देखो, हार्डवेयर में पॉसिबल है। कुंदन सर अब आ गए हैं, मैं मतलब कि एक लैब के बाद ही